प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृत। एसडीजी क्लासेज पर शिवराज विजय की व्याख्या चल रही है और अभी तक हमने पढ़ा था कि वह गौर सिंह उस यवन युवक के सामने युद्ध की स्थिति में खड़ा हो गया। यहाँ तक की कहानी हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी। हाँ, सारे वीडियो यदि क्रम से देखने हैं हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना है, वहाँ सारे वीडियो क्रम से मिलेंगे। कोई भी हो, चाहे किरातार्जुनीयम ले लीजिए, चाहे पूर्व मेघदूत ले लीजिए, उत्तर मेघदूत ले लीजिए, नीति शतकम का ले लीजिए, सारे वीडियो यदि क्रम से आपको देखने हैं एसडीजी क्लासेस सर्च कीजिए, या कोई वीडियो चलती हो नीचे क्लिक करें चैनल के नाम पर, तो वह आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ से जब आप नीचे की तरफ डालेंगे तो सारे वीडियो क्रम से आएंगे। आप जो चाहे सो देख लें। लोक सिद्धांत कौमुदी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि व्याकरण बाबूराम सक्सेना के अनुसार लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ो, क्योंकि केवल सिद्धांत कौमुदी के सूत्र उसमें ज़्यादा हैं बाबूराम सक्सेना में। बाबूराम सक्सेना लोक सिद्धांत कौमुदी से कठिन है और सिद्धांत कौमुदी से आसान है, अर्थात दोनों के मिक्स सूत्र दिए गए हैं। तो लोक सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ते रहो। तो यदि लोक सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ ले गए, भूमिका बना ले गए, सूत्रों को समझने लगे, तो इतना अवश्य है कि उससे कहीं से भी व्याकरण पूछेगा, थोड़ा सा भी अंश गलत नहीं होगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि इसको पढ़ने से पहले मंगलाचरण कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिस्रन् स्वपापेन विहिंसितः खल साधो समत्वेन भयाद् विमुच्यते। तो अभी इसके पहले तक पढ़ा था कि वह गौर सिंह, जितना तुम उछल कूद करना चाहते हो कर लो, जब ये हमारी चंद्रहास तलवार चलेगी तो समझ लेना कि तुम्हारी क्या दशा होगी। ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा भाव उन शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। इतना कहता है गौर सिंह कि जितना उछल कूद करना है कर लो, जब हमारी चंद्रहास तलवार चलेगी तो तुम्हारा उछलना और कूदना बंद हो जाएगा। और उसके बाद वह तुरंत युद्ध की स्थिति में खड़ा हो जाता है। और उसके बाद कल यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब उसके कथानक था कि ततो गौर सिंह है, इसके बाद माने कुछ अनंतर या इसके बाद गौर सिंह है, वह गौर सिंह दक्षिणान वामश्च परः शतान, तलवार को लेकर कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, अर्थात सैकड़ों प्रकार, ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों तलवार चल रही। इतना तेजी से वह दाएं बाएं घुमा रहा था कि कृपाण मार्गानंगी कृतवत, सैकड़ों तलवारों का वह रास्ता बना लिया था। जैसे सैकड़ों तलवार चल रही हो, पलक झपकते ही कब वह दाएं गया कब बाएं गया, यह तो कोई देख ही नहीं पाता था। ऐसे उन्होंने कृपाण को बना लिया, या इस तरह से वह परः शतान सैकड़ों प्रकार से चलाने लगा। दिन कर कर स्पर्श चतुर्गुणी कृत चाक चक्के, यहाँ बताया गया एक तो तलवार चमकदार होती ही है, कोई भी अगर तलवार है उसमें चमक होगी, क्योंकि उसमें ढाल होती है, उसे रोज़ तराशा जाता है, रगड़ा जाता है, उसकी धार को तेज किया जाता है, तो स्वभावतः तलवार में चमक होती है। लेकिन यहाँ व्यास जी ने बहुत अच्छा एक विशेषण और जोड़ा कि दिनकर कर स्पर्श, माने उस भास्कर भगवान सूर्य, अर्थात जो सूर्य हैं, उस सूर्य के किरणों का स्पर्श पाकर चतुर्गुणी वह तलवार 4 गुनी और चमकदार होगी। चतुर्गुणी कृत चाक चक्के, 4 गुनी और चमकदार हो गई, माने वह 4 गुना चमकने लगी। और चंद्रहास चंद्रहास चमत्कारी, और उस चंचल तलवार वो चला रहा है, इसलिए चंचल तलवार, वो चंचल तलवार का नाम था चंद्रहास। वह चंचल तलवार के चमत्कार से, अर्थात उसके चमक से अश्रुषि नहीं क्षमता चक्षुषी मुसलतः, आँखें चौधिया गई। आँखें क्या हो गई? चौधिया गई। और यवन युवक हतकस, और वह दुष्ट, हतकस मन दुष्ट, और उस यवन युवक के, उस दुष्ट यवन युवक के केनो अपि अनुपलक्षितो उद्योग है,
माने जिसका उद्योग कोई नहीं देख पाया। उद्योग माने जो वह कार्य कर रहा है, इतनी वह स्पीड से कर रहा था। आपने देखा होगा गांव में कि लोग लाठी भाजते हैं, और भाजते हैं तो उसमें से घन घन की हवा की आवाज़ आती है। जैसे आप जहाज़ को उड़ते हुए देखते होंगे तो पीछे से वह हवा को काटती है तो उसकी एक वेव, उसकी एक तरंग, उसकी एक ध्वनि निकलती है। उसी तरह लाठी भाजने वाले जो होते हैं, जो लठमार होते हैं, वास्तविक में वह लाठी इतनी तेज़ी से भाजते हैं कोई आम आदमी उन पर टच नहीं कर सकता। उसी स्पीड में वह तलवार भाज रहा था गौर सिंह। इसीलिए बना है केनो अपी, माने केन अपी, माने कोई देख भी नहीं पाया। इतना वह तेज उद्योग कर रहा था, परिश्रम कर रहा था। अस्मा कर देव एकाएक स्वअशिना, अपनी तलवार से कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम, परिश्रम के कारण निकली हुई पसीने की बूंद, स्वेद माने पसीना, तो कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम, पसीने के कारण मस्तक पर निकली हुई बूंद के कारण, बूंद और भी शिथिल कच कुलमाल, जिसकी जो है खुले बाल वाले कच कुलमाल, अर्थात जिसके बाल बिखर गए हैं, और भग्न भ्रू भयानक भालम, और जिसकी भवें टेढ़ी हो गई हैं, ऐसे मस्तक वाले शिरस्स विच्छेद, सिर को काट दिया। ऐसे मस्तक वाले सिर को काट दिया। पसीने के कारण, श्रम के कारण, श्रमजनित से उत्पन्न पसीने की बूंद के कारण बिखरे हुए बाल, और भयानक माने होता जिससे देखकर डर लगे, ऐसी भाव वाले, अर्थात वह गौर सिंह के चेहरे पर भाव आदमी टेढ़ कब करता है, टेढ़ापन उसमें कब आता है, जब या तो गुस्से में हो तभी भाव को वह ऊपर नीचे उठाता है, भाव को तानता है, तरेरता है। वही बताया कि वह गौर सिंह इसी अवस्था में होकर सिरह विच्छेद, सर को काट दिया, और ऊपर से इसको पकड़ लेना। कैसे काटा तो वही दिया, केन अपि अनुपलक्षितो उद्योग है, माने जिसका किसी ने उद्योग ही नहीं देख पाया कि सिर कब कटा। बगल में और सारे शिष्यगण खड़े थे, वह तो देख ही नहीं पाए कि सिर कब कट गया। इसीलिए व्यास जी ने इसको यहाँ लिखा, केन अपि अनुपलक्षितो, सबके लिए वो लक्षित नहीं था, कोई उस लक्षण को देख ही नहीं पाया कि सिर कब कट गया। अकस्मात अचानक ही स्वअशिना, अपने असी से, अपने तलवार से शिरच्छेद, सिर विच्छेद, सिर कट गया। अब इसके बाद जब सिर कट गया तो आगे के कथानक में बताया गया कि अथ मुनिरपि दाढ़िम, इसके बाद वह मुनि भी दाढ़िम कुसुमा अस्तरणा आच्छनायाम इव गाढ़ रुधिर, अर्थात अनार के लाल फूल होते हैं, इसलिए दाढ़िम दिया है कि लाल फूल, जब अनार फूलता है तो उसके फूल फिर नीचे गिरते हैं, तो जैसे पूरी धरती लाल लाल हो जाती है, उसी तरह उस यवन युवक के रक्त से वह धरती भी क्या हो गई, उस अनार के फूल के समान आच्छन्न माने ढक दी गई। जो धरती थी वह लाल लाल हो गई। उपमा बताया कि दाढ़िम के पुष्प की तरह, और बताया गाढ़ रुधिर दिग्धाया, गाढ़े रुधिर माने रक्त के, घनीभूत अर्थात घने रक्तभूत, ऐसा नहीं था कि रक्त इधर उधर छिटाई पड़े हों। जब सिर कट गया इतना तेजी से रक्त बहा, पूरी एक तरफ से बहने लगा, वही रक्त गाढ़ रुधिर, और दिग्धाया माने घनी रक्त की धारा से, ज्वलत अंगार चिंतायाम, जैसे जलती हुई चिता में जो अंगार होता है, जो लालपन दिखाई पड़ता है, जो चिताएं जलती हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे लकड़ी का इस्तेमाल किया जो ज्वलनशील होती है, जो ज़्यादा जलने में अच्छी होती, उन्हीं लकड़ी को चिता पर रखा जाता है। जब वो चिताएं जलती हैं तो नीचे के भाग में जो हमें लाल चीज़ दिखाई पड़ता है, उसी चितायाम यू, उसी चिता के समान,
उसी चिता के समान वसुधायाम शयानम, पृथ्वी पर लेटा है। कौन? वह यवन युवक। और बताया तो यहाँ पर शयानम सानच प्रत्यय लगा है, और एक शब्द और आया था कि विद्यमानम, यह भी सानच प्रत्यय है। शयानम वियुज्यमानम, ये सब सानच प्रत्यय हैं। तो वसुधा शयानाम वियुज्यमान भारत भुवम आलंगित, यहाँ बताया गया कि वह पृथ्वी पर लेटा है, वियुज छोड़कर, भारत भुवम आलिंगतन, जैसे किसी चीज़ को छोड़कर जाने के लिए कोई चीज़ तैयार होती था, हम उसका आलिंगन करते हैं, उसी तरह वह यवन युवक उस भारत भूमि पर लेटा हुआ पड़ा है। और निर्जीव भवत अंगबंध चालन परम, किसी व्यक्ति की या किसी जानवर की एक ही झटके में यदि कोई अंग कट जाए तो अंग गिरने पर भी तड़पती, हिलती है, वही बताया। तो उस यवन युवक का धड़ भी हिल रहा था, मस्तक तो अलग हो गया लेकिन उसका धड़ उस पृथ्वी पर हिल रहा था। तो वही बताया निर्जीव भवत, है तो निर्जीव, अब उसमें जीव नहीं है, लेकिन कुछ क्षण तक वह अंग हिल रहे थे, हाथ कांप रहे थे, पैर हिल रहे थे, छाती हिल रही थी, बस केवल मस्तक था वह अलग था। तो वही दिया निर्जीव भवत अंग बंद चालन परम, उन अंगों में थोड़ा मोड़ा निर्जीव होते भी चलता चालन थी, गति थी। और बताया शोणित संघात व्याजेनांत, शोणित संघात, रक्त के समूह को व्याजने बहने पर, निकलने पर। और दिया है आगे स्थित रजो राशि उद्गिरंतम, रजोगुण तमोगुण, तो ये जो गुण होते हैं एक रंग का प्रतीक होते हैं। तो रजगुण लाल रंग का प्रतीक है, उसके जो इधर निकल रहे थे शोणित संघात, मान इस तरह से जो रक्त बह रहे थे, ऐसा लगता था कि उस यवन युवक के अंदर से रजोगुण बाहर निकल रहा है, अर्थात उसके धड़ से जो है, उसके धड़ से रज का रंग होता है लाल। रज का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो ऐसा इसलिए रज से राशि, राशि माने बहुत ज़्यादा, किसी भी की राशि का मतलब हो गया कि ज़्यादा मात्रा में, उद्गिरंतम निकल रही थी, अर्थात उस यवन युवक के अंदर से सारे रजोगुण बह रहे थे, अर्थात लाल रंग के जो राशि थी वह निकल रही थी। और बताया कलित सायंतम घनाडंबरम विभ्रमम, जैसे सायंकालीन शाम होती है, सायंकालीन जो मेघ होता है, जो आसमान होता है वह लाल होता है। सब उपमाएं दी गई कि जैसे सायंकालीन शाम मेघ होता है या सायंकालीन सूर्य डूबता है तब भी लाल होता है, उगता है तब भी लाल होता है। तो यहाँ लाल से शब्द लिया गया कि कलित सायंतम, शाम के समय घनाडंबरम विभ्रमम, जैसे वह आसमान लाल हो जाता है, उसी तरह वह धरती भी लाल होगी। किसके रुधिर से? उस यवन युवक के रुधिर से। सतत ताम्रचूर्ण भक्षण, ये शब्द पकड़ ले रहा ना, ताम्रचूर्ण, पूछता है इसका अर्थ क्या होगा? मुर्गा। क्या होगा? मुर्गा। तो दिया है सतत ताम्रचूर्ण भक्षणम, लगातार ताम्रचूर्ण, मुर्गा के खाने से पातकेन ताम्रीकृतम, लाल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि लगातार यह यवन युवक जो था मुर्गा खाने का आदी था, भक्षण करने से इसकी पूरी जो रुधिर है लाल हो गए, उस तरह से। और आगे बताया कि छिन्न कंधर यवन हतकम, अर्थात छिन्न कंदरम माने कटे हुए मस्तक के, माने जिसका मस्तक कट गया है, ऐसे यवन युवक को देखकर, दिया ना अवलोक्य, माने देखकर, सहर्षम, हर्ष के साथ, ससाधुवादम, सुंदर वचनों के साथ, सरोमोद्गम, रोमांचित होकर, गौर सिंहम, गौर सिंह को आश्लेष गले लगाया, आश्लेष गले लगाया, लप प्रत्यय है। और बताया भूभृंग मात्राज्ञप्तेन, भावों के इशारे से, भृत्येन नौकर के द्वारा, भावों के इशारे से नौकर को आदेश दिया गया कि मृतक कंचुक
मृतक के कपड़ों से कटिबंध उषड़ीस, कुर्ते से, उसके कटिबंध से, उसके पगड़ी से अन्वेषण खोजा गया। वह मृतक व्यक्ति जब मर गया तो भो भंगराम माने अपने भावों के इशारे से किसी एक भृत्य को, एक सेवक को आदेश दिया गया, जाओ उसके कपड़े को ढूंढो, उसमें की पगड़ी को टटोलो, उसके कुर्ते को टटोलो। तो वही दिया है अन्वेषण, खोजा गया, अनीतम ले आया गया, खोज कर ले आया गया। पत्रम एकम आदाय, एक पत्र लाया गया और बताया स गण, एक पत्र लाया गया और अपने गण के साथ, अपने परिवार के साथ, अर्थात उस ब्रह्मचारी गुरु, अपने उस ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ, कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो, सपरिवार अपने गण के साथ, गण माने समूहों के साथ, तो उनका समूह वह ब्रह्मचारी शिष्य थे और ब्रह्मचारी गुरु थे, अर्थात सपरिवार स्वकुटीरम, अपने कुटीर में प्रवेश किया। गुरुजी ने उन्हें दो है सहर्षम, हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ, ससाधुवादम, साधुवाद तो है लेकिन ससाधुवादम, बहुत अच्छे शब्दों में बहुत बढ़िया कार्य किया, अकेले ही तुमने मार दिया, थोड़ा सा भी देर नहीं लगाया, और इसीलिए सरोद्गमम, और उनके शरीर में रोमांच था, गुरुदेव के शरीर, ब्रह्मचारी के शरीर में। इस तरह से वह गौर सिंह को गले लगाए, अपने भुवों से, अपने भावों से उन्होंने आदेश दिया किसी सेवक को कि जाओ उस यवन युवक के कपड़े को टटोलो, अगर कुछ कागज मिलता है उसे लेकर आओ। तो वह कोई भृत्य जाता है तो उसको अन्वेषण खोजता है और एकम पत्रम आदाय, एक पत्र जो है आनीतम ले आया, और उसी पत्र को आदाय लेकर स्वगणम, अपने गण के माध्यम से, अपने सपरिवार सहित स्वकुटीर में जो है, अपने कुटीर में प्रवेश करेंगे। और यहीं पर यह कथानक समाप्त हो जाता है। तो यह शिवराज विजय की व्याख्या रही। कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।